साल 2024 आम आदमी पार्टी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। शराब नीति घोटाला मामला आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन जैसे पार्टी के दिग्गज नेता पहले से ही जेल में थे कि मार्च 2024 में पार्टी के मुखिया और तत्कालीन सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल का जेल जाना पार्टी के लिए संकट का समय था। ये वो समय था जब पार्टी के तमाम दिग्गज नेता सलाखों के पीछे थे और सरकार संगठन का जिम्मा आतिशी, सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय के कंधों पर आ गया। केजरीवाल की रिहाई के लिए आप कार्यकर्ता सड़कों पर प्रदर्शन करने उतरे तो पार्टी पदाधिकारी इस सब को बीजेपी, अमित शाह, पीएम मोदी की साजिश बताते रहे। सीबीआई ईडी का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद करो। शराब घोटाले की वजह से आप राजनीतिक संकट में आ गई। विपक्ष ने भी मौका लपका और मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग लिया। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठने लगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जेल से सरकार चलाने का दावा किया और विपक्ष के हर दाव का जवाब देते रहे। हालांकि शराब घोटाले में पार्टी के सभी नेता फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एलजी ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच सनातनी नई तो नहीं है। बीते 10 साल में एलजी और सरकार के बीच टकराव की स्थिति खुले तौर पर देखी गई, लेकिन 2024 में 1100 पेड़ काटे जाने का मामला, बस मार्शलों की नियुक्ति, पेंडिंग कैग रिपोर्ट्स जैसे मुद्दे छाए रहे। हाल ही में एलजी ने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर रंगपुरी कापासेड़ा इलाके में विकास के अधूरे कामों का जिक्र किया। यहाँ तक कि इस चिट्ठी में उन्होंने आतिशी को दिल्ली की टेम्परेरी मुख्यमंत्री बता दिया। आपके लिए इस साल की सबसे बड़ी घटना साबित हुई पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। बीते 21 मार्च की शाम सामान्य दिनों की तरह केजरीवाल कामकाज निपटाकर अपने आवास पर थे, तभी ईडी की टीमें उनके आवास पर पहुंची। पहले लगा कि रेड हुई है, पूछताछ होगी और चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देर रात ईडी ने आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल हुए गिरफ्तार तो सरकार का कामकाज कैसे चले, ये बड़ा सवाल था। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर लगते ही पार्टी के तमाम नेता, मंत्री सहानुभूति और प्रतिक्रिया देने पहुंचे, लेकिन अब आगे क्या होगा, इस पर तस्वीर धुंधली दिखाई देने लगी। पार्टी और उस वक्त की सरकार के मुखिया के जेल चले जाने के बाद से सरकार का कामकाज कैसे चले, इस पर भी सवाल खड़े हुए। चंद दिनों तक कयास यही लगते रहे कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और उनकी जगह कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा, तब सरकार का कामकाज सामान्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा न देकर जेल से ही सरकार चलाने का ऐलान कर दिया। साल की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी सरकार ने 4 मार्च को विधानसभा में अपना बजट पेश किया था। दिल्ली के लिए चालू वित्त वर्ष में नई योजनाएं आदि को लेकर अपना मकसद स्पष्ट किया गया। इसके कुछ दिन बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सरकार का कामकाज ठप हो गया। अरविंद केजरीवाल ने जेल से स्पष्ट किया कि सरकार जेल से ही चलेगी। उन्होंने मंत्रियों को काम करने की नसीहत दी। तकरीबन 7 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे। उस दौरान जेल के भीतर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता और मंत्रियों के नाम संदेश देते रहे, पत्र भी लिखे, लेकिन कोई भी सरकारी योजना जमीन पर लागू नहीं हो पाई। 23 मार्च को केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उन्हें ईडी की हिरासत में भेजने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 9 अप्रैल को हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद जमानत के लिए अदालत दर अदालत आम आदमी पार्टी के नेता घूमते रहे। उन्होंने ईडी द्वारा गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी। इसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई चलती रही और 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन ये राहत कुछ ही दिन के लिए थी। 2 जून को शाम के समय अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना के बाद लगातार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए कोशिशें करती रही और आखिरकार 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल बाहर आए और बाहर आते ही उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी कैबिनेट में शामिल मंत्री आतिशी को दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी
मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। इसके बाद साल 2024 की बड़ी घटना बनी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी का आरोपी बनाया जाना। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अदालत में 208 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल कर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली की सत्तासीन आम आदमी पार्टी को शराब नीति घोटाले मामले में आरोपी बनाया गया है। इतिहास में ये पहली बार है जब किसी राजनीतिक पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उसे किसी मामले में आरोपी बनाया गया हो। शीश महल और स्वाति मालीवाल जैसे मुद्दे भी जोर शोर से उठे। साल 2024 में दिल्ली की सत्ता में जमकर शीश महल का मुद्दा गूंजा। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के पैसे से अपने सरकारी आवास में 7 सितारा रिजॉर्ट जैसी सुविधाएं लगवाई है। विपक्ष ने इसे शीश महल का नाम दिया और ये शीश महल आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गया। साल 2024 की सबसे चर्चित घटनाओं में एक रहा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का पार्टी से मुखर हो जाना। आपकी राज्यसभा सांसद और अरविंद केजरीवाल की करीबी माने जाने वाली स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए और हाल ही में पंजाब सीएम के मुख्य सलाहकार बने विभव कुमार पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट और बदसलूकी के आरोप लगाए। मामला पुलिस और अदालत तक पहुंचा। विभव कुमार कई महीने जेल में रहे और फिर 2 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं स्वाति मालीवाल ने ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि साल 2024 के 6 महीने के भीतर ही पीएमएलए के आरोप में जेल गए आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल से बाहर आ गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबसे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिली। इसके बाद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बाहर आए और आखिर में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं अक्टूबर महीने में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को 18 महीने की जेल की सजा काटने के बाद दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी है। इसके बाद अब पार्टी के लगभग सभी नेता सलाखों से बाहर आ गए हैं और पार्टी के लिए बड़ी राहत की खबर है। यानी जाते हुए साल ने आम आदमी पार्टी को देर से ही सही लेकिन थोड़ी राहत जरूर दी है।